ओम शांति। आज है 30 अगस्त, शिव बाबा की साकार मूर्ति। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ, अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करते रहो। प्रश्न, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? उत्तर, कई बच्चों में अहंकार आता है कि ये छोटी छोटी बालिकाएं हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे। बाबा कहते ये है माया के विघन। ठीक है, बाबा कहते बच्चे तुम सुनाने वाले टीचर के नाम रूप को ना देख बाप की याद में रह मुरली सुनो। बाबा की याद में रहकर मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो हो नहीं सकता। ये है रूहानी बाप, उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए ये टेप मुरली आदि सामग्री है। बच्चे जानते हैं अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। क्या बनने के लिए बैठे हैं बच्चे? पुरुषोत्तम बनने के लिए। ये भी खुशी की बात है, बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना। इस सृष्टि में भी उत्तम पुरुष मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, बीच में है मध्यम, अंत में है कनिष्ठ। हर चीज पहले उत्तम, फिर मध्यम, फिर कनिष्ठ अर्थात पुरानी बनती है। दुनिया का भी ऐसे है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्य को संशय आता है उस पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया है, तो उनके झाड़ के चित्र पर ले आना चाहिए। देखो, नीचे से तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में एकदम अंत में बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ये खड़े हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। एक भी बेअकल निकलता है तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। पूरा समझाना आता नहीं। भल कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं। इस समय 16 कला संपूर्ण कोई बन ना सके, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। परम पिता परमात्मा से प्रीत नहीं है तो विपरीत बुद्धि ठहरे ना। इस पर तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि है वह विजयंती, और जो विपरीत बुद्धि है, जो प्रीत बुद्धि है यानी जिनकी बाबा से प्रीत है वो विजयी है, विजयंती, और जो विपरीत बुद्धि है वह विनश्यंती हो जाते हैं। इस पर भी कई मनुष्य बिगड़ते हैं, फिर कोई न कोई इल्जाम लगा देते हैं। झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते। कोई कर भी क्या सकते हैं। कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। बाबा राय भी देते हैं, चित्रों को इंश्योर करा दो। बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज समझाते हैं। किस पर समझा रहे हैं बाबा? क्रिमिनल आई पर। लिखते हैं बाबा, आपने जो क्रिमिनल आई पर समझाया है यह बिल्कुल ठीक कहा है। ये दुनिया तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। वो तो समझते हैं कलयुग अभी रिगड़ी यानी घुटनों के बल चल रहा है, रिगड़ी पहन रहा है। अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए हुए हैं। कभी कभी कहते भी हैं यह महाभारत लड़ाई का समय है, तो जरूर भगवान कोई रूप में होगा। रूप तो बताते नहीं, उनको जरूर किसी में प्रवेश होना है। भाग्यशाली रथ गाया जाता है। रथ तो आत्मा का अपना होगा, उसमें आकर प्रवेश करेंगे। उसको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। बाकी वह जन्म नहीं लेते, उनके ही बाजू में बैठकर ज्ञान देते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। त्रिमूर्ति चित्र भी है। अच्छा, त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे। जरूर ये कुछ करके गए हैं। कौन? ब्रह्मा विष्णु और शंकर। जो फिर रास्तों पर मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम रखा है। जैसे इस रोड को सुभाष मार्ग नाम दिया। सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं।
उन्हों के पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं, फिर उनको बनाकर बड़ा कर देते हैं। कितनी बड़ी बड़ाई बैठ लिखे। जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया है, इतना उसने तो लिखा नहीं। ज्ञान के बदले भक्ति की बातें बैठ लिखी हैं। ये चित्र आदि तो बनाए जाते हैं समझाने के लिए। बाबा कहते यह तो जानते हैं इन आँखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है ये सब भस्म हो जाना है। अंडरलाइन करेंगे, जो दिख रहा है वो भस्म हो जाना है। बाकी आत्मा तो यहाँ रह न सके, जरूर घर चली जाएंगी। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़ी हैं। अगर धारणा होती है तो क्लास क्यों नहीं चलाते। 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा उच्च है। चित्र तो बहुत है, फिर मुरली धारण कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। बाबा कहते यह तो कोई भी कर सकते हैं, बहुत सहज है। फिर पता नहीं क्यों ब्राह्मणी की मांगनी करते हैं। अच्छा, ब्राह्मणी कहाँ गई तो बस रूठ कर बैठ जाते हैं, क्लास में नहीं आते, आपस में खिटपिट हो जाती है। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकते हैं ना, कहेंगे फुर्सत नहीं। यह तो अपना भी कल्याण करना है और औरों का भी कल्याण करना है। बहुत भारी कमाई है, सच्ची कमाई करानी है। बाबा कहते सच्ची कमाई करानी है जो मनुष्यों को हीरे जैसा जीवन बन जाए। स्वर्ग में सब जाएंगे, अंडरलाइन करेंगे, स्वर्ग में सब जाएंगे, वहां सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं प्रजा की आयु कम होती है, नहीं, प्रजा की भी आयु बड़ी होती है। वह है ही अमर लोक, बाकी पद कम जायसी होते हैं। तो कोई भी टॉपिक पर क्लास कराना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं अच्छी ब्राह्मणी चाहिए। आपस में क्लास चला सकते हैं, रड़ी नहीं मारनी चाहिए। कोई कोई को अहंकार आ जाता है। ये छोटी छोटी बाल बच्चियां क्या समझाएंगे, है ना। माया के विघ्न भी बहुत आते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा तो रोज समझाते रहते हैं। शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, वह तो सागर है, उछले मारते रहेंगे। कभी बच्चों को समझाते, कभी बाहर वालों के लिए समझाते। मुरली तो सबको मिलती है, अक्षर नहीं जानते तो सीखना चाहिए। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ बाबा कहते करना चाहिए। अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करना है। यह है बाप ब्रह्मा बाबा भी सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों का बुद्धि योग बाबा कहते शिव बाबा तरफ रहे, इसलिए कहते हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा को ही याद करो। शिव बाबा परम धाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आकर सुनाते। समझो शिव बाबा इस तन में आकर हमको मुरली सुना रहे हैं। ये बुद्धि में याद होना चाहिए, ठीक है। क्या याद करना है? शिव बाबा इस तन में आकर हमें मुरली सुना रहे हैं, ये बुद्धि में याद रखना है। यथार्थ रीति यह बुद्धि में रहे तो भी याद की यात्रा रहेगी ना, परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग इधर उधर चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, नहीं तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा। बुद्धि में यह याद रहता है शिव बाबा हमको इसमें बैठ पढ़ाते हैं। हम शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे हैं, फिर बुद्धि योग कहाँ भाग गया। ऐसे बहुतों का बुद्धि योग चला जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो, समझते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं। बाहर गावड़े आदि में रहने से यह ख्याल नहीं रहता। कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरली इन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वालों का नाम रूप याद न रहे। यह ज्ञान सारा अंदर का है, अंदर में ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं। ऐसे नहीं फलानी बहन सुना रही है, शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। यह भी याद में रहने की युक्तियां हैं। ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं याद में है। बाबा कहते नहीं, बाबा कहते बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर चली जाती है, खेती बाड़ी आदि याद आती है।
बुद्धि योग कहाँ बाहर भटकना नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी ही है, परंतु माया याद करने नहीं देती। सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती और ख्यालात आ जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना, जो बहुत नजदीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। सब थोड़े ही 8 की माला में आ सकेंगे। ज्ञान, योग, दैवी गुण ये सब अपने में देखने हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता। कोई कोई बहुत लालची बन जाते हैं, कोई बहुत लालची बन जाते हैं। लालच का भी भूत होता है। तो माया की प्रवेशता ऐसी होती है जो भूख भूख करते रहते हैं, खाऊं खाऊं, पेट में बुलाऊं, है ना। कोई में खाने की बहुत आसक्ति होती है। खाने के कायदे अनुसार होना चाहिए। बाबा कहते हैं खाना भी जो है वो कायदे अनुसार होना चाहिए। ढेर बच्चे हैं, अब बहुत बच्चे बनने वाले हैं। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूँ तुम ब्राह्मण बन बैठो। माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति भारत माताओं की जय। बाप कहते अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। स्व दर्शन चक्र फिराते रहो। स्व दर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। यह बातें नया कोई आए तो समझ न सके कि स्वदर्शन चक्र क्या है। तुम हो सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। कुल भूषण क्या है ना, वंशावली ब्राह्मण, कुल भूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। नया कोई सुने तो समझ ही न सके, वह फिर इन सब को कहते रहते हैं, मानेंगे नहीं। इसीलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते, समझा नहीं सकेंगे। कोई कोई फिर बिगड़ पड़ते हैं। क्या हम बेसमझ हैं जो आने नहीं दिया जाता? क्योंकि और सत्संगों में तो ऐसे कोई भी जाते रहते हैं, वहां तो शास्त्रों की बातें सुनाते रहते हैं। बाबा कहते वह सुनना हर एक का हक है, यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है। यह ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं। चित्रों की भी संभाल रखनी पड़ती है। इस असुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी। बुद्धि में क्या याद रखना है? असुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने, है ना। तो बाबा कहते यह बाप दैवी राजधानी स्थापन करते हैं। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं। तुम न काम कटारी की न स्थूल हिंसा कर सकते हो। गाते भी हैं मूत पलीती कपड़ धोए। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप आकर घोर अंधियारे से घोर सोजरा करते हैं। फिर भी कोई कोई बाबा कहकर फिर मुंह मोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई को छोड़ दे तो उनको कहा जाता है महामूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है, ऐसे बाप को थोड़े ही कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है, आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये गीत हमेशा याद रखो। आप प्यार करो या ठुकराओ, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप आए ही हैं बेहद की बादशाही देने, छोड़ने की तो बात ही नहीं। हाँ, लक्षण अच्छे धारण करने हैं। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं, यह हमको बहुत तंग करते हैं। आजकल लोग बहुत खराब हैं। बड़ी संभाल रखनी चाहिए। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाप को छोड़ने से वर्षा खलास हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। बाबा कहते फिर पद भी बहुत कम हो जाता है। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप दे सकते हैं, बाकी सब है भक्ति। भले कोई कितना भी अपने आप को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है ये मनुष्य नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे से केलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भूल चूक क्षमा करना बाबा,
धारणा के लिए मुख्य सार। ध्यान रखना कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर भटकता तो नहीं। ठीक है, सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। यह भी याद की यात्रा है। अपने आप को देखना है, हमारे में ज्ञान योग और दैवी गुण है। लालच का भूत तो नहीं, माया के वश कोई विकर्म तो नहीं होता। ठीक है, क्या क्या देखना है? मुरली के समय बुद्धि इधर उधर ना जाए, है ना। और ज्ञान योग और दैवी गुण धारण करने हैं, यानी कम बोलो, मीठा बोलो और धीरे बोलो। बाकी तो और भी है दैवी गुण तो। ठीक है, चलो आज का वरदान है निमित्त भाव की स्मृति से। निमित्त भाव की स्मृति से हलचल को समाप्त करने वाले सदा अचल अडोल भाव। निमित्त भाव से अनेक प्रकार का मैंपन मेरापन सहज ही खत्म हो जाता है। यह स्मृति सर्व प्रकार की हलचल से छुड़ा अचल अडोल स्थिति का अनुभव कराती है। सेवा में भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि निमित्त बनने वालों की बुद्धि में सदा ये याद रहता है कि जो हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। स्टेज तरफ स्वतः सबकी नजर जाती है, तो यह स्मृति की से भी सेफ्टी का साधन बन जाती है। कौन सी? कि जैसा हम करेंगे हमें देख के और करेंगे, तो अपने पे पूरा फोकस रहता है ना कि हमसे कोई गलती ना हो, क्योंकि सब हमें देख रहे हैं। स्लोगन है सर्व बातों में न्यारे बनो। अंडरलाइन करेंगे, सर्व बातों में न्यारे बनो तो परमात्म बाप के सहारे का अनुभव होगा। आज का अव्यक्त इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। वर्तमान समय भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति चाहिए, दूसरा रूहानी स्नेह चाहिए। बाबा कहते प्रेम और शांति का ही सब जगह अभाव है। किस चीज़ का अभाव है? प्रेम और शांति का। इसीलिए जो भी प्रोग्राम करो उसमें पहले तो बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करो, और फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव कराओ। प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप दोनों का बैलेंस हो। क्या कहा बाबा ने? प्रेम और शांति दोनों का बैलेंस हो। अच्छा, ओम शांति। तो आज का सोमान अभ्यास करेंगे। मैं निमित्त हूँ, अचल अडोल आत्मा हूँ, दिव्य गुणों से संपन्न आत्मा हूँ, माया जीत हूँ। ओम शांति।